ठीक है, वी आर स्टार्टिंग। एक मिनट देना मुझे। ओके अच्छा, एक लास्ट बार कंफर्म कर देना, आवाज़ क्लियर है? शुरू कर रहे हैं हम। आज थोड़ा सा ज़्यादा ही मसला हो गया, लेकिन ठीक है, अगर आप लोग अब सब जमा हो गए तो देन वी कैन हैव अ क्लास। और जिस तरीके हम चल रहे थे कल तक वैसे ही वी विल मूव ऑन। एक बार क्लियर कर देना, आखिरी बार की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? कोई भी कन्फ्यूजन है, आवाज़ अटक रही है तो बता दें, नहीं तो विल स्टार्ट। थैंक यू अरीम। ओके नवीरा और कंबर, ठीक है। अब्दुल अजीज़, ओके। हाँ सही है, हम डिमांड सप्लाई पढ़ रहे थे और हमने चीज़ों को सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया था। सिंप्लीफिकेशन इस सेंस में की थी हमने कि यार, हमने कहा कि भाई आफ्टर स्टडिंग दीज 4 ग्राफ्स वी कंक्लूडेड कि किसी भी चीज़ के महंगे होने के पीछे दो ही वजह हो सकती हैं, या तो उसकी डिमांड बढ़ रही होगी या उसकी सप्लाई कम हो रही होगी। डिमांड जब भी बढ़ती है प्राइस बढ़ती है, ये हमने पहले देखा। डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, हमने देखा प्राइस मूव्ड ऑन। उसके और हमने देखा सप्लाई जब भी कम होती है तब भी प्राइस बढ़ती है। उसको हमने समझा भी था कि सप्लाई जितनी लिमिटेड होती है, द लेसर अवेलेबल यू आर, द लेसर अवेलेबल द थिंग इज, द मोर इट्स वैल्यू। ठीक है। और सिमिलरली वी टॉक्ड अबाउट कि कोई भी चीज़ सस्ती क्यों होती है, उसको हमने फाइनलाइज किया था कि किसी भी चीज़ की प्राइस कम होने का रीज़न क्या होता है, या तो उसकी डिमांड कम हो रही है या सप्लाई बढ़ रही है, इनमें से कोई एक चीज़ हो रही होगी। ठीक है। डिमांड जब भी कम होती है, डिमांड जब भी कम होती है तो हमने देखा कि प्राइस भी कम होती है। ठीक है, ये हमने लिखा बॉक्स बना के। और सिमिलरली जब भी सप्लाई बढ़ती है तो भी प्राइस कम होती है, द मोर अवेलेबल द थिंग बिकम्स द लेसर इट्स वैल्यू। ठीक है। और मैंने कहा था ये जो बात है ना प्राइस की, प्राइस हमारे लिए क्या है? वैल्यू। ठीक है। तो वी कैन एक्सपेंड आवर डिस्कशन फ्रॉम कमोडिटीज टू एनीथिंग। हमने यार लेबर्स की बात भी की थी। हमने कहा कि यार अगर फॉर एग्जांपल हम बोलें कि कोविड-19 की वजह से डॉक्टर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो हमें पता है कि डॉक्टर्स जो हैं फिर दे विल बी चार्जिंग अ हायर रेट बिकॉज डिमांड ज़्यादा हो रही है उनकी। बात समझ में आ रही है? या हमने देखा कि अभी करंटली जो पाकिस्तान में चीनी का बहरान चल रहा है, वो बार बार जो भी करंट चलती रहेंगी चीज़ें, हम कोशिश करेंगे उसको एड्रेस करें। तो वहाँ पे सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई कम कर दी है। और ये मैंने बताया था कि ये आप आर्टिफिशियली भी करते हैं। बिजनेसेस डू दिस आर्टिफिशियली, दे deliberately decrease the supply in order to ensure a higher price। हायर प्राइस के चक्कर में वो सप्लाई रोक देते हैं। वहाँ पे फ़ायदा उनको क्या होता है? एक जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ समझी थी वो थी रेवेन्यू।
रेवेन्यू को मैं वापस याद दिला दूं, हमने कहा था रेवेन्यू होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इनिशियल जो प्राइस थी आपकी पी नॉट अब बढ़ के पी वन हो गई थी ना। इनिशियल फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि यू आर सेलिंग एट अ प्राइस ऑफ 50, और इसको ज़रा कम करते हैं जी 50, और फिर ये बढ़ के आपने कर दिया इसको 70। ठीक है, 50 रुपये किलो बेचे थे आप चीनी, आपने कहना अभी 70 रुपये किलो होगी। क्वांटिटी विल डिक्रीज। अच्छा, रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो इनिशियली जब आप 50 रुपये की बेच रहे थे तो अज्यूमिंग कि यार 100 टन बिक रहा था। ठीक है, एक किसी एरिया की बात कर लेते हैं, 100 टन ऑफ चीनी वॉज बीइंग सोल्ड एट प्राइस ऑफ 50। तो 50 इंटू 100, 50 इंटू 100, ठीक है, ये आपका रेवेन्यू था 5000। सही है, पर टन आप कमा रहे थे। अब 50 पर टन कमा रहे थे, 100 टन बेचे तो 5000। अब उसके बाद आप किलोज में कन्वर्ट करें। अच्छा नहीं, ये फिर 100 किलोज ही कर लें, हमने 50 किलो का रेट रखा है ना। तो 100 kgs लेट सपोज सेल हो रही थी, ठीक है, किसी एक जगह पर। तो 5000 इज द टोटल रेवेन्यू जो आप कमा रहे थे जब 50 प्राइस थी। आपने क्या किया, डेलिबरेटली सप्लाई कम की, सप्लाई कम कर दी। ठीक है, सप्लाई कम हो गई, उस वजह से क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज टू 70। चीनी के साथ यही हुआ है। अच्छा, यहाँ आपको पता था, फायदे की बात यह है कि बिकॉज चीनी या कोई भी एसेंशियल गुड जो है, उसकी जो क्वांटिटी ट्रेडेड है वो बड़ी एसेंशियल है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप आराम से कम नहीं कर सकते। मतलब अगर आप लोग अपने फादर से पूछें या जो भी आपके घर में बाहर से सामान ला रहा है उससे पूछें कि चीनी महंगी होने की वजह से आपने पिछले महीने जो चीनी ली थी और इस महीने जो चीनी ली इसमें कितना फ़र्क है। तो कोई खास फर्क नहीं होगा। मेजोरिटी हाउस होल्ड जो हैं वो उतनी क्वांटिटी कंज्यूम करते रहेंगे, बिकॉज वो दे ट्रीट एज एन एसेंशियल गुड। कुछ जगहों पे कम भी होगा तो यार 100 से बहुत ज़्यादा कम हो गया तो 90 किलो हो जाएगा, 100 से बहुत ज़्यादा कम हो गया तो 90 हो जाएगा। मतलब कि द इंटेंसिटी ऑफ द डिक्रीज इन क्वांटिटी इज़ वेरी लो। तो जो आपका ये इनिशियल रेवेन्यू था आर नॉट, उसके बाद R1 एट अ प्राइस ऑफ 70, 90 के जी वॉज बीइंग सोल्ड। तो वो हो गया 70 इंटू 90, 63, 6300 टोटल रेवेन्यू था। रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ये सारी जो कहानी थी सप्लाई कम करने की, ये आपको फ़ायदा होगा अगर प्राइस का इंक्रीज ज़्यादा है, प्राइस में इंक्रीज आया, ज़्यादा आया, और क्वांटिटी में जो डिक्रीज आया वो थोड़ा सा आया, तो फ़ायदा है। सही है ना। मैंने आपसे सवाल पूछा था, सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस तो बढ़ती है लेकिन क्वांटिटी कम होती है। तो फिर मैंने पूछा ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा, क्या आंसर है इसका। सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी कम हो गई है, विल द रेवेन्यू इंक्रीज और डिक्रीज। जी, रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा, जो आपने बताना है। प्राइस, सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी कम हो रही है, रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा। इंक्रीज होगा तो हाँ बिल्कुल ठीक। बाकी लोग नहीं नहीं, गलती से सही है, ये मेरा अपना है भी नहीं तो खैर है। चलो, ओके, हटाओ यार इसको। कहाँ आ गए हम लोग। जी हम यहाँ पे थे। रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा। इंक्रीज होगा नबीला, कहा भी करें इंक्रीज होगा। नहीं देखें, ये जो मैंने एग्जांपल बनाई है ना, इसमें तो इंक्रीज हो रहा है, हमेशा इंक्रीज होगा। सवाल ये है, प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, क्वांटिटी कम हो रही है रेवेन्यू कम होना चाहिए। आप कह रहे हैं इवेंचुअली हमेशा रेवेन्यू बढ़ेगा, जैसे इस केस में बढ़ा है, चाहे हमेशा इंक्रीज होगा या कभी डिक्रीज भी हो सकता है। जी, इंटेंसिटी डिपेंड करेगा, कहाँ डिपेंड करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, डिपेंड करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखें कोई और केस बनाता कि प्राइस तो बढ़ गई है 50 या 70 हुई है, लेकिन क्वांटिटी जो कम हुई है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्वांटिटी कम हो गई 50 kg हो गई है, तो 3500 हो जाता। तो रेवेन्यू बढ़ भी सकता था, कम भी हो सकता था। डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा ऑन द इंटेंसिटी
ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये मैंने बताया चेंज इन रेवेन्यू वुड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर ज़्यादा इंटेंस तरीके से प्राइस बढ़ी होती, जैसे कि पहले केस में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन जो क्वांटिटी, जो इसमें कोई खास फर्क नहीं आया, देयर फोर रेवेन्यू इंक्रीज। सही है ना, प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ना था, क्वांटिटी कम होने से रेवेन्यू कम होना था। और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, जैसे कि इस केस में हुई है 100 से 50 हो गई, तो फिर रेवेन्यू कम होगा। ये चीज़ें समझ में आई हैं। उसके अलावा ये जो दो हमने कंक्लूजन किया था कि यार जब भी हम पूछेंगे यार कि कोई चीज़ महंगी क्यों होती है, तो डिमांड के बढ़ने की वजह से या सप्लाई के कम होने की वजह से। कोई चीज़ सस्ती क्यों होती है, डिमांड कम होने की वजह से, सप्लाई बढ़ने की वजह से। और हमने कहा था ये आपका प्राइस मैकेनिज्म है, जो कि एडम स्मिथ ने कॉइन किया था, और ये हर कोई एग्री करता है इससे। एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू व्हेन यू टॉक अबाउट सोशल साइंस, व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ पीपल बिहेव। ठीक है, इकोनॉमिक्स में यही होगा। डिमांड के बढ़ने से जनरली यही सब चीज़ें फॉलो करेंगी, सप्लाई के चेंज होने से ऐसे ही फॉलो करेंगी। इसमें ये सब तब होगा जब गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही। एडम स्मिथ ये कहते थे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, डिमांड सप्लाई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ रही हैं, रेवेन्यू सिस्टम समझ में आया हमने क्या बात की अभी तक। सिमिलरली ये कि डिमांड के बढ़ने से और सप्लाई के कम होने से प्राइस विल राइज। अगर आपसे कोई भी पूछे कोई भी चीज़ महंगी क्यों होती है, यही दो जवाब होंगे, या तो डिमांड बड़ी होगी उसकी, या सप्लाई कम होगी। और कोई भी चीज़ सस्ती की होती है, डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी। ठीक हो गया, क्लियर है ये चीज़? तो ओके लिख के भेज दो, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो। अच्छा, एक काम और करना है आप लोगों ने, हैंड रेज करना है अभी, इस चीज़ को भी देखना है। यहाँ तक क्लियर तो मैं ओके लिख के भेजो, कोई कन्फ्यूजन है क्वेश्चन मार्क लिख के भेजो, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये हमने कल तक किया था, अभी हमें आगे बढ़ना है। नबीला किस चीज़ में मसला है? तहा, ठीक है। अरीबा, अब्दुल अजीज़, कंबर, इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी लोगों को समझ में आ रही है चीज़ें? अब्दुल अजीज़, कोई मसला है तो लिख के भेज दो। कंबर ओके। अशर, तुम्हें तो सब आता है हाँ? ओ लेवल्स में इकोनॉमिक्स कुछ लोग पढ़ के आए हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उनको तो इजी समझ में आ रहा है अभी तक। इंटेंसिटी वाला समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, इंटेंसिटी का मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे ना, इस केस को मैं ऐसे समझाता हूँ, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। रेवेन्यू होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। इनिशियली फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 100, तो 10 रुपये का आपने एक यूनिट बेचा, टोटल 100 यूनिट बेचे, तो टोटल कितने कमाए आपने? आपने 1000 रुपये कमाए, ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर है। अब अज्यूमिंग कि यार सप्लाई जो है वो कम हुई है, सप्लाई कम होने से वी नो के प्राइस बढ़ती है एंड क्वांटिटी ट्रेडेड कम होती है। ये हमने देखा था, आप डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हैं। डिक्रीजिंग सप्लाई की वजह से सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ती है और क्वांटिटी ट्रेडेड कम होती है, ठीक है। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि भाई प्राइस जितनी ज़्यादा होगी रेवेन्यू उतना ज़्यादा होगा, सिमिलरली क्वांटिटी भी जितनी ज़्यादा बिकेगी रेवेन्यू उतना ज़्यादा होगा, ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन उसी के बरक्स हमें ये भी समझ में आ रहा है कि अगर क्वांटिटी कम हो रही है, 100 से कम यूनिट बेचेंगे आप, तो रेवेन्यू कम होगा। क्वांटिटी डिक्रीज होने की वजह से रेवेन्यू विल फॉल, ठीक है, ये तो क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें ये हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है और प्राइस बढ़ रही है। प्राइस भी कम होती है तो हम कहते हैं सही है, दोनों चीज़ें कम हो रही है, रेवेन्यू विल फॉल। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्वांटिटी कम हो रही है और प्राइस बढ़ रही है। क्वांटिटी कम हो रही है और प्राइस बढ़ रही है, तो प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ेगा, इस वजह से रेवेन्यू बढ़ रहा होगा। क्वांटिटी कम होने से रेवेन्यू कम होगा,
इवेंचुअली रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा, इट वुड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ चेंज इन प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी। जो ज़्यादा इंटेंस तरीके से चेंज हुआ है वो ले जाएगा बाजी। मतलब कि इस केस को अगर मैं बोलूँ, यार इनिशियल केस था आर नॉट के लिए, इसको हम केस चेंज करें और पहले केस में प्राइस जो है हमने थोड़ी सी बढ़ाते हैं, 10 से हम कर देते हैं 11, क्वांटिटी बहुत कम कर देते हैं, 100 की जगह हम कर देते हैं 50। क्या होगा, रेवेन्यू कितना आएगा, 550। रेवेन्यू पहले 1000 था, फिर 550 हो गया, रेवेन्यू कम हो रहा है। प्राइस को हमने बढ़ाया, क्वांटिटी कम किया, रेवेन्यू कम हो रहा है, रेवेन्यू इज फॉलिंग। ठीक है। लेकिन अगर हम ये करते हैं कि हम प्राइस को बढ़ाते बहुत ज़्यादा, 10 की जगह हम कर देते भाई 20, और रेवेन्यू थोड़ा सा कम करते, क्वांटिटी थोड़ा सा कम करते, क्वांटिटी हम कर देते 100 की जगह फॉर एग्जांपल 80, तो कितना होता है 1600। आपको दिख रहा है रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो क्या कंक्लूजन हुआ, इस केस में रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा? द आंसर इज डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ चेंज इन प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी। ये चीज़ समझ में आ गई तो ओके, लेकिन भेजने को कन्फ्यूजन है पूछना। हो गए, गुड सीन है। ठीक है, मूविंग ऑन। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में ना मेजॉरिटी आंसर तो यहीं से शुरू करते हैं, डिपेंड्स। जब दो डिफरेंट चीज़ें हो रही होंगी ना, एक चीज़ बोलेगी यार इसको बढ़ाओ, दूसरा बोलेगी कम करो, तो एवेंचुअली होगा क्या, डिपेंड्स। अब ये डिपेंड वाली कहानी को हमने आगे लेके चलना है। कैसे लेके चलना है, हमें ये पता है, मैं फिर से बता दूं कि हमें पता है कि यार जब भी डिमांड बढ़ती है, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी ट्रेडेड ऑल्सो इंक्रीजेस। हमें ये पता है कि डिमांड कम होने से प्राइस कम होती है एंड क्वांटिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। सप्लाई का हमें पता है, सप्लाई के बढ़ने से प्राइस कम होती है, द मोर अवेलेबिलिटी द लेसर द वैल्यू। क्वांटिटी बढ़ती है, क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी बार बार लिखा हूँ, ट्रेडेड क्वांटिटी। ये डिमांड भी यही है, सप्लाई भी यही है। और लास्टली सप्लाई जब कम होती है, हमने देखा कि यार प्राइस बढ़ रही थी और क्वांटिटी जो है वो कम हो रही थी। तो ये सब हमने ग्राफ से देखा, ये सारे पीछे ग्राफ बने हुए एक एक केस के, सही है ना। डिक्रीज इन सप्लाई, ये इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, इन सब से हमने ये सब चीज़ें कंक्लूड की। ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये तो हमें पता है। अच्छा, इसको याद करने के लिए बेसिकली देखो, क्वांटिटी तो ना हमेशा फॉलो इसी हो रहेगी। ज़्यादा क्वांटिटी बिक रही है, कम हुई है, कम क्वांटिटी बिक रही है, ज़्यादा क्वांटिटी। क्वांटिटी का तो वही सीन होगा कि अगर डिमांड ये सप्लाई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। प्राइस को आप देख लें, प्राइस में समझा चुका हूँ, डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उतनी महंगी चीज़ होगी, जितनी कम डिमांड होगी उतनी कम चीज़ होगी, उतनी सस्ती चीज़ होगी। सप्लाई हमने कहा मोर द अवेलेबिलिटी द लेसर द वैल्यू, द लेसर द अवेलेबिलिटी द मोर द वैल्यू। ठीक है, तो ये हमें आता है। अब केसेस हमने क्या करने हैं समझने के लिए, केस 5 लिखते हैं, जहाँ पे हम डिमांड को इंक्रीज करेंगे एंड उसी वक्त हम सप्लाई को भी इंक्रीज करेंगे एंड इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई और डिमांड साइमल्टेनियसली अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, इसका ग्राफ आपने खुद बना लें और मुझे बताना है इवेंचुअली प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। एक काम करता हूँ, ये मैं बना देता हूँ, अगले वाला खुद बना लेना। ये पहले है ना, तो इसको मैं बना देता हूँ, फिर अगले से आप बनाएंगे।
काम करते हैं। जी, इनिशियल डिमांड और इनिशियल सप्लाई। एक्सेस नहीं भूलने अपने, क्वांटिटी, ओरिजिन, प्राइस, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमें डिमांड बढ़ानी है और सप्लाई भी बढ़ानी है। हमने डिस्कस कर चुके हैं, जब भी कोई चीज़ बढ़ती है वो राइट पे जाती है, डिमांड को बढ़ाता है, D1। ठीक है, और साइमल्टेनियसली सप्लाई को भी बढ़ा देते हैं। सप्लाई जब बढ़ेगी तो आएगी S1। अब आपका एक्चुअल डिमांड कर्व जो है वो D1 है, S1 नहीं है। ठीक है ना, नाउ योर डिमांड कर्व इज D1 एंड सप्लाई कर्व इज S1। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है आपने। इससे जो प्राइस आ रही है कुछ हद तक वही आ रही है P0। क्वांटिटी जो आ रही है वो आ रही है Q1। ये बन रही है डायग्राम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे हमने देखा कि अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। विल दिस ऑलवेज बी द केस? क्योंकि आपको ये पता है कि डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, सप्लाई के बढ़ने से प्राइस कम होती है। तो इवेंचुअली प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? क्या आंसर है इसका? जी खुद बताना आपने। ये इवेंचुअली प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? क्वांटिटी तो हमें पता है डिमांड के बढ़ने से ही बढ़ती है, सप्लाई के बढ़ने से ही बढ़ती है। तो सर इवेंचुअली क्वांटिटी में तो इंक्रीज आना ही था, वो हमने देख लिया। तो अगर डिमांड सप्लाई एक साथ बढ़ रही है तो प्राइस के साथ क्या होगा? हमारे केस में तो ये आया कि भाई प्राइस रिमेन सेम। विल दिस ऑलवेज बी द केस? ये सरीम, बाकी लोग, नवीरा, कंबर, तहा, अरीबा, नहीं, ये हमेशा नहीं होगा। मैंने अभी आपको शुरू में बताया, सब गलत कह रहे हैं। देखिए, शुरू में हमने बात की थी यार, नॉर्मली द आंसर इज इट डिपेंड्स। अभी भी आपको दिखाते हैं, प्राइस बढ़नी भी चाहिए थी, कम भी होनी चाहिए थी। इवेंचुअली हमने दिखाया कि प्राइस सेम रहेगी। ज़रूरी नहीं कि प्राइस हमेशा सेम रहेगी। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई। इसको अगर मैं इस तरीके से बनाता केस 5 को, कि डिमांड बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं और सप्लाई भी बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ये करता कि यार इनकी इंटेंसिटी डिफरेंट रखता। मतलब कि इनिशियल केस तो सिंपल है ना, इनिशियल डिमांड, इनिशियल सप्लाई। या इसको थोड़ा बेहतर कर लेते हैं जी, इनिशियल डिमांड, इनिशियल सप्लाई। ठीक है, तो ये हमें पता है कि यार चलो इनिशियल प्राइस आ गई। अब डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, लेकिन मैं अगर डिमांड जो है थोड़ी सी बढ़ी है, थोड़ी सी बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है लेकिन राइट पे गई है थोड़ी सी, D1। ठीक है, थोड़ा सा और इसको जी, डिमांड में इंक्रीज तो आया है, राइट पे गई है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट सा। सप्लाई को हम बोल रहे हैं, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, S1 हो गई। तो अब D1 और S1 कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे। ये इनिशियल जो प्राइस थी उसको मैं वापस दिखा दूँ, वो यहाँ से आ रही थी, और जो न्यू प्राइस आ रही है D1 S1 से, वो यहाँ से आ रही है। प्राइस डिक्रीज्ड,
क्वांटिटी जो है इनिशियल क्वांटिटी तो बढ़नी थी, क्योंकि क्वांटिटी में कोई फटना नहीं था, दोनों दोनों जो फोर्सेज हैं दे वर फोर्सिंग द क्वांटिटी टू राइज, तो क्वांटिटी बढ़नी थी। बट प्राइस पे क्या इफेक्ट आना था, ये डिपेंड करेगा किस पे, ऑन द इंटेंसिटी ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। मैं लिख भी देता हूँ। तो प्राइस का जो इफेक्ट है वो प्राइस इवेंचुअली कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, और सेम भी रह सकती है। यहाँ हमने सिमिलर शिफ्ट किया था तो सेम रह गई, यहाँ हमने सप्लाई में बहुत ज़्यादा शिफ्ट किया, डिमांड में थोड़ा सा शिफ्ट किया, सप्लाई का इफेक्ट ज़्यादा था, सप्लाई के बढ़ने से प्राइस कम होती है, इसलिए इवेंचुअली प्राइस कम हो गई। अगर हम ऐसा करते कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ाते, सप्लाई थोड़ी सी बढ़ाते, प्राइस इवेंचुअली बढ़ जाती। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइनल इफेक्ट ऑन प्राइस would depend on the intensity of shift in demand and supply। ये चीज समझ में आई है तो ओके लिख के भेज दे, कोई कंफ्यूजन है पूछ ले। मैं केस 5 का ही तीसरा जो पॉसिबिलिटी है डिमांड के बढ़ना और सप्लाई का बढ़ना, इन दोनों से इवेंचुअली प्राइस बढ़ जाना, वो मैं दिखा देता हूँ, फिर विल डिस्कस। सप्लाई थोड़ी सी बढ़ाते हैं S1, डिमांड हम ठीक ठाक बढ़ा देते हैं D1। सही है ना? इसमें भी यही है, डिमांड भी बढ़ाई सप्लाई भी बढ़ाई, लेकिन इसमें डिमांड की जो इंक्रीज था वो थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया। इवेंचुअली प्राइस के साथ क्या हो रहा है, नई प्राइस आ रही है दैट इज हायर देन द इनिशियल प्राइस। क्वांटिटी तो हमने कहा बढ़ेगी क्योंकि दोनों फोर्सेस क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। जी समझ में आया? केस 5 का ये पार्ट सी कर लें, इसको ये ए कर लें, सॉरी ये बी है, और ये तीनों में हमने डिमांड भी बढ़ाई है, सप्लाई भी बढ़ाई है। यहाँ प्राइस सेम रही, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज, और यहाँ पे प्राइस इंक्रीज। समझ आई ये बात? और उसका रीज़न क्या है? इंटेंसिटी ऑफ शिफ्ट, शिद्दत क्या है, डिमांड ज़्यादा इंटेंस है या सप्लाई ज़्यादा इंटेंस है? कोई मसला है इसमें तो पूछ लेने को, ओके लिख के भेज दें। जी जी मुझे बताएं कि क्या कंफ्यूजन है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। रिपीट व्हाट यू एक्सप्लेन आफ्टर डिमांड मिनट। जी हमने क्या किया तीनों केसेस में, आपको फिर से बता देता हूँ। जो मुझे इशू है लिख के भेजते, मैं चेक कर लेता हूँ। हमने क्या किया तीनों केसेस में, तीनों केसेस में हमने सेम काम किया, डिमांड भी बढ़ाई, सप्लाई भी बढ़ाई है। डिमांड बढ़ाई और सप्लाई बढ़ाई। डिमांड बढ़ने से और सप्लाई बढ़ने से, दोनों के बढ़ने से क्वांटिटी तो बढ़ती है, वो तो हमने क्वांटिटी हमेशा बढ़ रही है। प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा उसके लिए हमने स्टेटमेंट लिखी, The final effect on price would depend on the intensity of shift in demand supply। अगर डिमांड की बढ़ने की इंटेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, तो अगर हमने डिमांड को ज़्यादा शिफ्ट किया, जैसे कि यहाँ पे किया, डिमांड को हमने बहुत ज़्यादा शिफ्ट किया, सप्लाई को थोड़ा सा शिफ्ट किया, तो प्राइस बढ़ेगी। अगर डिमांड और सप्लाई दोनों को हमने इक्वल शिफ्ट किया तो प्राइस वही रहेगी। सप्लाई के बढ़ने से प्राइस कम होती है, इसी सप्लाई को बहुत ज़्यादा शिफ्ट किया लेकिन डिमांड को सिर्फ थोड़ा सा शिफ्ट किया, तो इवेंचुअली प्राइस कम होगी। एक ही केस है ये, डिमांड का बढ़ना सप्लाई का बढ़ना,
इन तीनों में प्राइस पे जो इफेक्ट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। उसका रीज़न क्या है? इंटेंसिटीज डिफरेंट है। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो ओके के वजह कोई कन्फ्यूजन है पूछ ले। जी 5B5C मसला आ रहा है। अरे ओके, एक बार स्क्रीन दिखा दो, तीनों की स्क्रीन में दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी लोग 5B दिखा दे, मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो बेसिकली एक काम तो ये करेंगे यार, इन डायग्राम्स को ना अब या तो स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें। दिस इज 5B, डिमांड का बढ़ना, सप्लाई का बढ़ना। तो इसको अगर हम और थोड़ा बेहतर बेहतर तरीके से समझाना चाहें तो यहाँ पे डिमांड जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, सप्लाई ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, और ये जो 5C था, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा बड़ी है, सप्लाई थोड़ी सी बड़ी है। सही है ना? हमें पता है डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, सप्लाई के बढ़ने से प्राइस कम होती है। ज़्यादा इफेक्ट सप्लाई का है, इसलिए सप्लाई जीत जाएगा, प्राइस कम हो जाएगी। ठीक हो गया? अगर ज़्यादा इफेक्ट जो है वो डिमांड का है, डिमांड के इफेक्ट, डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, सप्लाई का इफेक्ट कम है, तो डिमांड जीत जाएगा, प्राइस इवेंचुअली बढ़ेगी। और दोनों का केस अगर सिमिलर है तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ये डायग्राम्स हैं, इनको देख लें। ये शिफ्ट से इसको मैं वापस एरो सही से बना देता हूँ। यहाँ पे ये बुरा एरो है, सप्लाई थोड़ी सी बड़ी थी। ओके, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें, नहीं तो ओके लिख के भेज दें। जी अभी भी कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें, 5C में दिखा देता हूँ। क्लियर है? कोई भी कन्फ्यूजन है पूछ लो। ओके तो ओके लिख के भेज दें। जी बाकी लोग ओके। ठीक है, मैंने कहा था ना इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड से शुरू करेंगे। यहाँ भी यही है, तो अगर मैं बोलूँ कि डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ रही हैं, प्राइस के साथ क्या होगा, तो आप बोलेंगे इट विल डिपेंड। अच्छा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि कोई केस देते हैं कि बोलते हैं यार ये हो रहा है कि ऑयल की डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, आप डायग्राम शो करें, तो आप इन तीनों में से कोई भी डायग्राम बनाएंगे और तीनों सही हैं, ये तीनों सही हैं। अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक चीज़ मेंशन नहीं की हुई और बोलने बस आप दिखाएं कि यार किसी एक कमोडिटी है जिसकी डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ रही है, आप डायग्राम में शो करें, तो आप एक ही डायग्राम बनाएंगे कोई सी भी, और आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और देन यू विल मूव ऑन। आप उस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे कि तीन केसेस होते हैं या नहीं होते। हाँ, अगर सवाल इस तरीके से फ्रेम्ड है कि भाई होता क्या है जब दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, तो आप बताएंगे यार ये होता है, तीनों केसेस हो सकते हैं। सर ठीक है, अगर उन्होंने सिर्फ ये बोला डिमांड सप्लाई बढ़ा के दिखा दें ग्राफ के ऊपर, तो फिर आप सिंपली दिखा देंगे। ओके, ओके लिख के भेज दे, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। ओके जी, बाकी हमजा अभी ज्वाइन किया तुमने? अरे ठीक है, ठीक है, ये लोग अभी हमजा सही है, तकरीबन नुमान बाहर हुए हैं, क्यों बाहर हुए हैं? आ गए वापस। जी ठीक है।
इसी तरह ना एक अगला केस मैं लिख देता हूँ, वो करना आपने खुद है कि बट इफ ये हमारा हो जाएगा केस नंबर 6 कि डिमांड हो रही है कम और सप्लाई हो रही है ज़्यादा। डिमांड कम होने से प्राइस कम होती है ना, इसमें सप्लाई ज़्यादा ना करें, डिमांड करें कम और सप्लाई को भी करते कम। ठीक है, ये केस आपने इसके तीनों, इसके भी डिपेंड आंसर होगा कि प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इट विल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। डिमांड कम होने से प्राइस कम होती है, सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ती है। इवेंचुअली प्राइस बढ़ेगी या कम होगी वो डिपेंड, ठीक है, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द शिफ्ट इन डिमांड सप्लाई। जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो बाजी ले जाएगा। तो ये आपने डायग्राम बनानी है, इसे तीनों केसेस बनाने, इसको कल तक बनाए, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, आज हम और कुछ नहीं करेंगे। ठीक हो गया, क्लास में यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।